छठ पूजा को लेकर के सभी घाटों की साफ सफाई शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ कई सारे जगहों पर साफ सफाई की जो प्रक्रिया है वो लगभग खत्म भी होने वाली होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 2 घाटों का निरीक्षण किया था और कई सारी चीज़ें भी वहां पर पाई थी। जब हम लोग बड़ा तालाब के पास पहुंचे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री की आने की सूचना मिलते ही सारी चीज़ें अलग ही नज़र आने लगी। जो सफाई कर्मी थे वो वापस से पहुंच गए, सभी लोग साफ़ सफाई करने लगे। तो उसका रूपरेखा क्या था? हमारे साथ आज बात करने के लिए डिप्टी मेयर संजीव जी मौजूद हैं। हम लोग इनसे सीधे जानेंगे। सर, हम लोगों को 2 चेहरे देखने को मिले, जहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर सभी सफाई कर्मी वापस से पानी में पहुँचे और जो चीज़ें थी वो साफ़ करते हुए नज़र आए, और खुद मुख्यमंत्री 2 घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया। देखिए, छठ ऐसा पर्व है जो स्वच्छता का प्रतीक है, और आज नहीं बल्कि मुझे 15 वर्ष हो गए रांची नगर निगम में। हम लोग हर एक वर्ष दुर्गा पूजा से शुरू करते हैं, छठ तक रोज़ रेगुलर सफाई भी होती है, रोज़ गंदगी भी फिर फैलाते हैं लोग, फिर सफाई करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। चूँकि आप देखते हैं कि इस 1-1.5 महीने में कई पर्व त्यौहार आते हैं, जिसका लास्ट बिंदु होता है विसर्जन। विसर्जन में तालाबों में ही विसर्जन करने की एक प्रथा हिंदू समाज में है, और इसीलिए आपको दिखता है कि सुबह सफाई हुई, फिर गंदा हुआ, फिर सफाई के लिए लेबर आ गए। तो ये मुझे लगता है कि एक कॉमन प्रक्रिया, इसमें मुख्यमंत्री आए या तब लेबर दिखे, मुझे लगता है कि ये थोड़ी भ्रांति है। अगर हम लोग घाटों की बात करें तो लगभग कितने घाटों की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, या फिर कल शाम तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि कल पहला जो परसों जो है वो पहला अर्घ होगा। देखिए, रांची नगर निगम लगभग 48 तालाब, स्वर्णरेखा और हरमू नदी के कई बिंदुओं पर, और मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा कृत्रिम तालाब, ऐसे सभी क्षेत्रों का सफाई पिछले 1.5 महीने से लगातार कर रहा है। जहाँ कृत्रिम तालाब की बात है तो वहाँ पहले खुदाई का काम हमने किया, खुदाई हो चुके हैं, अब उसमें पानी भराया जाएगा, और उसके बाद उसकी स्वच्छता को देखते हुए और जब छठ खत्म होगा तो उसको भरने का काम किया जाएगा। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा जल्दी, और मुझे लगता है कि एक बार तो पहले ही तालाब को पूर्ण रूप से साफ़ कर दिया गया था। मैंने जो कहा कि विसर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि रोज़ हम देखते हैं कि तालाब में कुछ गंदगी बिखरी हुई दिखती है, लेकिन वो गंदगी नहीं बल्कि विसर्जन का अस्थि है जो कि आपको दिखता है, और हम उसे रोज़ निरंतर साफ़ करने का काम करते हैं। आज भी काली पूजा का विसर्जन परसों से चल रहा है, कल भी कुछ हुए, आज भी कुछ हो रहे हैं, चित्रगुप्त पूजा का विसर्जन हो रहा है। तो तालाब एक तरफ साफ हो रहा है, फिर गंदगी उसमें जा रही है, या मूर्ति के विसर्जन के रूप में या फूल माला के रूप में, तो हम उसको साफ़ करने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक तालाब पूर्ण रूप से साफ़ हो जाएंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि रांची नगर निगम ही नहीं बल्कि कई सैकड़ों स्वयंसेवी संस्था जो छठ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके तालाबों की सफाई, नदियों की सफाई, क्षेत्र के साफ़ सफाई में लगी रहती है, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है कि हमें इतना स्वच्छ वातावरण दिखता है। अगर हम लोग बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, जो तालाबों में पानी ज़्यादा होगा तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां की गई है वहाँ पर? देखिए, रांची नगर निगम, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दिन घूमे थे, हम लोग भी घूमे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा कि इस बार पानी ज़्यादा भरा हुआ है। हम लोगों ने अपने सुपरवाइज़र को निर्देशित किया है कि वैसे जगह जहां पानी ज़्यादा है वहां हम बांस लगा के, रेड रिबन लगा के लोगों को रोकेंगे कि वो आगे ना जाएं, जिससे कि खतरा ना बढ़े। प्लस हमने रांची उपायुक्त से NDRF की मांग की है, बताया है, जगह चिन्हित करके बहुत सारे तालाबों का नाम लिख के भेजा गया है जहां NDRF की टीम भी रहेगी जिला प्रशासन के सहयोग से। तो मुझे लगता है कि हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कोई घटना ना घटे अत्यधिक पानी के कारण। लेकिन फिर भी मैं फिर धन्यवाद दूंगा स्वयंसेवी संस्थाओं को जो प्रत्येक तालाब में प्रचुर मात्रा में उनके कार्यकर्ता रहते हैं और जो
प्रयास करते हैं कि लोगों को सुविधा भी मिले, लोग परेशान भी ना हो और ना ही कोई दुर्घटना घटे। नगर निगम के भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे कई तालाबों पर कि इस तरीके की घटना जो सुनने को मिलती है वो ना मिले और पूरी व्यवस्था को भी देख रेख कर सकें। बिल्कुल, सभी तालाबों में हमारे चिन्हित लोग लगे हुए हैं जो डिप्यूट रहेंगे, रात के अर्घ में भी, सुबह के अर्घ में भी। हम लोग वहाँ चेंजिंग रूम भी बनाने जा रहे हैं। चेंजिंग रूम से महिलाओं को एक मदद मिलता है जिससे कि उनको वस्त्र चेंज करने में आराम होता है। तो हम लोग वो सब करने जा रहे हैं। हम लोग भी प्रत्येक तालाब में, मतलब उस दिन घर तो बैठते हैं नहीं, 10-20 तालाब में अकेले इंडिविजुअल हम भी, चाहे महापौर चाहे सभी पार्षद, अपने अपने क्षेत्र में सभी तालाबों में जाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि छठ पूजा के लिए सभी घाटें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर बुलाने की इन लोगों ने मांग की है कि कोई भी दुर्घटना ना हो। और साथ ही साथ और क्या कुछ तैयारी की गई है सुनील जी? देखिए, हम लोग और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग रांची शहर के जितने तालाब, नदी, डैम हैं, वहाँ जनरेटर और लाइट की भी सुविधा करते हैं, जिससे कि आप देखे होंगे शाम के अर्घ के बाद भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। सुबह तो बिल्कुल अंधेरे में हमारे छठ व्रतधारी जाते हैं, तो उनको रोशनी का कोई परेशानी ना हो, तो हम लोग प्रत्येक तालाबों में जनरेटर और लाइट लगाने का काम करते हैं। तो पूरी तैयारियां जो है वो संपन्न हो चुकी हैं। लाइट्स जो है वो सभी लोगों के लिए रहेंगे क्योंकि अंधेरे में सभी छठ के जितने भी लोग हैं वो लोग सभी लोग जाते हैं, छठ व्रती जो है सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है और साथ ही साथ कोई दुर्घटना ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों की तैयारियाँ यहाँ पर नगर निगम की ओर से और साथ ही साथ कई सारे संगठन के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।